हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। और साल के आखिरी दिन बस आपको यही कह सकता हूं कि आज एक ऐसा संकल्प ले पाएंगे आप जिस संकल्प का जीवन में कभी भी विकल्प नहीं होगा। एक साल की फ्यूल आप लेकर जाएंगे लखविंदर सिंह खंगूरा साहब के माध्यम से। आज एक ऐसे दिग्गज से आपकी मुलाकात होगी जिन्होंने अपने वजूद को रेनेटस वेलनेस की दुनिया में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। आज एक ऐसे दिग्गज से आपकी मुलाकात होगी जिन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में खुद को रुकने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया। वक्त हालात परिस्थितियां ना जाने कितनी दफे इनके खिलाफ हुई, लेकिन इन्होंने वक्त हालात परिस्थितियों के समक्ष घुटने नहीं टेके। इन्होंने वक्त हालात परिस्थितियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया अपने जज्बे के कारण। तो जज्बा इतना महान कि आज हजारों लोगों की जिंदगी के मसीहा है ये लखविंदर सिंह खंगूरा साहब। और ऐसे दिग्गज जिन्होंने पॉजिटिव मैसेजेस दिए, जिन्होंने सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया और सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस लेवल की कनेक्टिविटी करी। मेरे पास शब्द नहीं है अपने लफ्जों में बयां करने के लिए, शब्द नहीं है। आई एम स्पीचलेस। क्योंकि आज सिर्फ पंजाब की सरजमी पर ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शायद ही ऐसा कोई राज्य है जिस राज्य में आज लखविंदर सिंह खंगूरा साहब की टीम ना चल रही हो। और आपको ये जानकर हैरानी होगी जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं और जिन्होंने अभी भी अपनी पूरी टीम को आमंत्रित नहीं किया है, वो आज क्या आप गंवा देंगे, आपको समझ नहीं आएगा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि जिसने 2 साल का सफर तय किया हो, जिसने हिंदुस्तान की सरजमी पर 2 साल का सफर तय किया हो, 2 साल, समझ रहे हैं आप, 2 साल का सफर तय किया हो, सिर्फ 2 साल का, और उसमें से 1.5 साल हिंदुस्तान बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो लॉकडाउन के फेज में। उन परिस्थितियों में भी एक योद्धा के समान अंदाज रहा और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने रहे हमारे लखविंदर सिंह खंगूरा साहब। और इन्होंने लोगों को बताया कि अगर विपरीत परिस्थितियां हो तो जीतते कैसे। और विद इन 2 इयर्स जहां पेंडेमिक का इतना खतरनाक दौर रहा, उस वक्त लखविंदर सिंह खंगूरा साहब ने पूरे भारतवर्ष को मैसेज दिया कि मैं विपरीत परिस्थितियों में नहीं हूं, मैं लूजर नहीं हूं। और इन्होंने 5 करोड़ रुपए के रेंज को कवर कर लिया विद इन 2 इयर्स। याद रखिए, पूरी जिंदगी में कैलकुलेशन में आपको बताने जा रहा हूं, जिस कैलकुलेशन को आप जरा कैलकुलेट करेंगे, why sales, you'll be able to understand in illustrative way why sales, why Renatus Wellness, you'll be able to understand। मैं आपको यह एहसास कराने जा रहा हूं, हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी के दीवानों की कमी नहीं है। हर लम्हों पर सरकारी नौकरी के लोग दीवाने मिलेंगे। और आपको मैं एक आंकड़ा बताने जा रहा हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इस लेवल के अधिकारी बनते हैं। जैसे ही वो फेज उनका कंप्लीट होता है, मैं आपको यह एहसास कराना चाहूंगा, ईमानदारी की कमाई की अगर हम बातें करें, ईमानदारी की कमाई की कैलकुलेशन हम करें, तो पूरे साल में 4 करोड़ 23 लाख, पूरे जीवन में अगर कोई एक ईमानदार क्लास 1 ऑफिसर जॉब कर रहा होता है, तो पूरे जीवन की अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं, एक एवरेज अप्रोक्सीमेट, तो 4 करोड़ 23 लाख ईमानदारी की कमाई निकलती है। 4 करोड़ 23 लाख पूरे जीवन में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, रेनेटस वेलनेस की दुनिया, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया ऐसी दुनिया है, अगर जिस दुनिया को अगर लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया, कर्मेंद्रियों को जागृत करके कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, बगैर थके, बगैर रुके, बगैर शक किए, निरंतर कर्मेंद्रियों को जागृत करके कर्म करते रहे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विद इन 1 to 2 years anybody can earn here, anybody can earn। That's my commitment to you, and Mr. Lakhvinder Singh Khangura is live example for the success। Within 2 years in Renatus Wellness, he earned more than 5 crore rupees। 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम इनकी रही 2 सालों में, और ये अपने लफ्जों से आपको बयां करेंगे। अब मैं थोड़ा रेनेटस वेलनेस के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा, कैसे इन रास्तों पे चलकर इतनी बड़ी कामयाबी को अर्जित किया गया। मैं थोड़ा आज आपको कुछ गुड न्यूज भी देना चाहूंगा। कितने लोग गुड न्यूज के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं?
क्या आप गुड न्यूज के लिए तैयार हैं? कितने लोग गुड न्यूज के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? मैं कमेंट के ऑप्शन में देखना जरूर चाहूंगा कितने लोग आज गुड न्यूज के लिए एक्साइटेड हैं। मैं आज आपको दो गुड न्यूज दूंगा। पहला गुड न्यूज, आप जानते हैं 3 जुलाई 2018 को हिंदुस्तान की सरजमी पर प्रारंभ हुई एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे भारतवर्ष को यह एहसास करा दिया कि उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट अगर सबसे सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने की ताकत और उसी बेस्ट क्वालिटी के साथ अगर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। यही रीजन है कि रेनेटस वेलनेस ने पूरे भारतवर्ष में 154 करोड़पति तैयार कर दिए और ऐसे ऐसे लोगों को कामयाब बनाया जिन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम उस कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। विद इन द टाइम फ्रेम हम इस मकाम तक पहुंच सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था। ऐसे ऐसे दिग्गजों को इस मकाम तक पहुंचा दिया गया। तो वो गुणवत्ता मैं आपके समक्ष अभी रखने जा रहा हूं। लगभग 745 लोग अभी लाइव जुड़े हैं। कुछ गुड न्यूज, डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस पे भी थोड़ा बहुत बात करूंगा मैं, एंड कुछ और गुड न्यूज है, कुछ बेहतर गुड न्यूज है। यही कह सकता हूं कि आज तक 9 इंग्रेडिएंट्स ने पूरे भारतवर्ष में रेवोल्यूशन ला दिया था और आपकी कंपनी ने अब एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है 12 इंग्रेडिएंट्स पे कार्य करने का। बताते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। 9 इंग्रेडिएंट्स ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब 12 इंग्रेडिएंट पे कंपनी ने कार्य करने का निश्चय किया है और विद इन द टाइम फ्रेम you'll be able to understand each and every composition in illustrative way। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। कैसी फीलिंग है आपकी? 745 लोग अगर अपने एक एक लोगों को आमंत्रित करते हैं तो आप इसकी गरिमा को बहुत बेहतर तरीके से एहसास कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ मैंगोस्टीन, माका रूट, साइबेरियन जिनसेंग, एल्डरबेरी की सेलेक्टेड कॉम्पोजिशंस ने आपको पूरे भारतवर्ष को एहसास करा दिया। ये जो कमांडो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, जो ये फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ का सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन है, ये सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन ने लोगों को जीना सिखाया है। इसी सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन ने 154 करोड़पति बनाया है, क्योंकि फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ का सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन है ये। आप जो इंग्रेडिएंट देख रहे हैं, मैंगोस्टीन, विटामिन B9 की कॉम्पोजिशन, जेनोथॉन्स की कॉम्पोजिशन अद्वितीय है, अकल्पनीय है। इसने लाखों रिजल्ट दिए हैं स्किन से रिलेटेड इस प्रकार के चैलेंजेस में। माका रूट विटामिन B6 की कॉम्पोजिशन एंड सेलेक्टेड कॉम्पोजिशंस की मदद से ये भी अद्वितीय अकल्पनीय कार्य करता है इंपॉर्टेंसी, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जैसे चैलेंजेस में। आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्सेज इसके रहे हैं। साइबेरियन जिनसेंग, विटामिन B12 और विटामिन D की सेलेक्टेड संरचनाओं की बदौलत ये भी अद्वितीय है, अकल्पनीय है। जो घुटनों से रिलेटेड चैलेंजेस हो, इन सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, किसी प्रकार की एलर्जी में एल्डरबेरी का कॉम्पोजिशन अद्वितीय अकल्पनीय है। रास्पबेरी को आप जानते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कूट कर भरा हुआ है। ब्लैक करेंट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के फैटी एसिड्स के बेसिक कॉम्पोजिशंस जो पैरालिसिस, ट्यूबरकुलोसिस को बहुत हद तक क्योर करते हैं। सॉर चेरी, स्कैनेडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड का कॉम्पोजिशन जो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। गैनोडर्मा लुसिडियम कैंसर, डायबिटीज एंड लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर करने की एबिलिटी रखता है बगैर दवाइयों के, विदाउट एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। दिस इज अ यूनिक नेचुरल रेमेडीज, यू कैन से नेचुरल फूड सप्लीमेंट जो डिफरेंट टाइप के कॉम्पोजिशंस को डिजाइन एंड डिराइव करता है आपकी ह्यूमन बॉडी में। जब ये प्रवेश करता है तो आपको उन रोग प्रतिरोधक उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को जागृत करता है जो गंभीर से गंभीर बीमारियों से लड़ सके। ये एक एक सेल को रिवर्स, एक एक सेल को रीहील और एक एक सेल को रीजनरेट करने की अकेला ही काबिलियत रखता है। सीगरू का 4000 वर्ष पुराना इतिहास रहा, इसके भी मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। 200 से ज्यादा गंभीर बीमारियों पर यह कार्य करता है और सबसे बड़ी बात है कि ये दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं। फिर भी इस कॉन्फिडेंस के साथ आप समझ लीजिए, जिस प्रकार आप हल्दी का प्रयोग करते हैं, हल्दी कोई मेडिसिन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? हल्दी कोई मेडिसिन नहीं है, सुपर एंटीबायोटिक का कार्य करता है। दूध कोई दवा नहीं है, फिर भी आपको कैल्शियम प्रोवाइड करने का कार्य करता है। केला कोई दवा नहीं है, फिर भी आपको पोटेशियम प्रोवाइड करने का कार्य करता है। गाजर कोई दवा नहीं है, फिर भी आपको विटामिन ए प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार ये सारी कॉम्पोजिशंस दवा नहीं है, फिर भी आपके शरीर में विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर की जो बेसिक नीड्स होती है ये फुलफिल करता है 100% नेचुरल विथ नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग। अभी तक आपने 9 इंग्रेडिएंट्स की ताकत को सुना था, अब आपकी कंपनी नए वर्ष में 12 इंग्रेडिएंट के साथ में पूरे भारत को अपने अपग्रेडेड वर्जन का स्वरूप दिखाने को तैयार है। मैंने क्या कहा? आज तक
9 इंग्रेडिएंट ने रेवोल्यूशन लाया था और आपकी रेनेटस वेलनेस ने पूरे भारत वर्ष में 12 इंग्रेडिएंट के साथ रेवोल्यूशन लाने को तैयार है, बेताब है, बेकरार है। 10 तरीके के इनकम, मल्टीपल एडवांटेजेस। शुरुआती दौर में आप 1000 भी कमाएंगे, 2500 भी कमाएंगे, 7800 भी कमाएंगे, 10,000 भी कमाएंगे। हमारे खंगूरा साहब ने भी कमाया, इनकी भी शुरुआत 2000 से हुई, 2500 से हुई, ये भी 30,000 रुपए हफ्ते तक पहुंचे। 2019 में इन्होंने ज्वाइन किया था, 55,000 से 75,000 रुपए हफ्ते तक भी पहुंचे, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए हफ्ते तक भी पहुंचे, और 4 लाख से 5 लाख रुपए हफ्ते तक भी पहुंचे, 7 लाख से 9 लाख रुपए हफ्ते तक भी पहुंचे, और ये रीजनल एलीट भी बने, 20 लाख से 25 लाख रुपए हफ्ते तक भी पहुंचे। और पता भी नहीं चला 2 सालों के दरमियान ना जाने कितने अचीवर इनकी टीम में बन गए, ऐसे ऐसे योद्धा बने। ये तो खुद ऑडी एंजॉय करते हैं, इंडेवर एंजॉय करते हैं, सपनों से भी सुंदर अपना घर बना रखा है, सपनों से भी सुंदर अपना ऑफिस बना रखा है। अपने सारे अरमानों को इन्होंने पूरा किया। उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में लोग गिव अप कर जाते हैं, उन परिस्थितियों में उन्होंने बाउंस बैक करके इस मकाम को अचीव किया। आप इमेजिन करें, 2 साल में इन्हें समझ में ही नहीं आया कब ये फाउंडर एलीट बन गए। फाउंडर एलीट, समझ रहे हैं आप? He is able to earn 25 to 30 lakh rupees. Just imagine the condition. There's a lot of personalities who's walking in India. They are unable to earn more than, they are not able to earn more than 3 lakh rupees, 4 lakh rupees in a year. Annually 3-4 लाख रुपए तो पैकेज होता है भाई साहब। बड़े बड़े दिग्गजों को हमने देखा है मार्केट में, और he is earning more than 25 lakh rupees, 30 lakh rupees. This is a unique signature strength of Mr. लखविंदर सिंह खंगूड़ा। एक ऐसे पर्सनालिटी जिनसे सौरभ गांगुली साहब भी मिलने के बाद दीवाने हो गए इनके। बीसीसीआई प्रेसिडेंट की जब इनसे मुलाकात हुई तो वो लम्हा मैं कोशिश करूंगा कि बीच में आपसे साझा करूं, जैसे ही इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी। क्या वो मोमेंट था जब ये उनके साथ लंच कर रहे थे, क्या वो मोमेंट था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज हमारे लखविंदर सिंह खंगूरा साहब के अंदाज के दीवाने हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मैं बात करूं, और आज इनको फक्र है, इनको गर्व है अपनी मैनेजमेंट पे, इनको गर्व है रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट पे, जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान के कोने कोने में आज कोई भी सेलिब्रिटी की बात करी जाए, कहीं भी देखा जाए, तो आज लखविंदर सिंह खंगूरा साहब की गूंज जरूर है। और आप ये महसूस कर पाएंगे, आप ये यकीनन महसूस कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। आज थोड़ा सा फाउंडर एलीट सर हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसकी इनकम पोटेंशियल इस लेवल की ये होती है, 3000 सीसी पे आपको रिट्रीट करने का मौका होता है, साल में 4 दफे मौका होता है, 2 दफे इंटरनेशनल मार्केट जाने का मौका मिलता है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज एक और विशेष टॉपिक, जिस टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा दिखाने की आपके समक्ष, मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है ये बताते हुए, ये आपको एहसास कराते हुए, आपको फील कराते हुए। जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अगर आपको क्लियर दिख गया तो आपको गर्व की अनुभूति होगी। और जैसे ही आपने देखा, आप हमें बता सकते हैं कितने लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है स्क्रीन पे? कितने लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है स्क्रीन पे? कितने लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? मैं कमेंट को ऑप्शन में जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज क्लियर मिल रही है आपको? क्या मेरी आवाज क्लियर मिल रही है आपको? क्या मेरी आवाज क्लियर मिल रही है आपको? क्या आप लोग YouTube पे इसे पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि मैंने जूम पे कनेक्ट किया है, मैंने जूम पे कनेक्ट किया है। क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? ओके, थैंक यू। भारत सरकार ने सितंबर 2016 में एक गाइडलाइन लाया था। जब पता चला हिंदुस्तान की सरजमी पर रामविलास जी के नेतृत्व में उस वक्त ये एक गाइडलाइन पारित हुआ, स्पेशली ऑन डायरेक्ट सेलिंग। उस वक्त कहा जाए तो एक अनाथ बच्चे को पिता मिल चुका था। मैं क्या कहने वाला हूं, एक अनाथ बच्चे को किसी ने गोद लिया था। एक अनाथ बच्चे ने पूरे भारतवर्ष में रेवोल्यूशन ला दिया था अपने कर्तव्यनिष्ठ कर्मों के बदौलत।
हजारों करोड़पति बना दिए थे। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं जो 1998 1996 से शरीक हुई हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, जिसने कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म किया था, लेकिन उसे गवर्नमेंट अपनाने को तैयार नहीं थी। गवर्नमेंट ने कभी उसके कंधे पे हाथ रख के नहीं कहा था कि आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं हर परिस्थितियों में तेरे साथ खड़ा हूं। कभी भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा था। मेरी बातों को कभी भी गवर्नमेंट ने अपनाया नहीं था। लेकिन सितंबर 2016 में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन पारित किया, जिसमें बताया कि वक्त, हालात, परिस्थितियां कुछ भी हो, हम अपने लोगों के जज्बात के साथ कभी किसी को खेलने नहीं देंगे। हम अपने लोगों के सपनों के साथ कभी किसी को खेलने नहीं देंगे। कभी भी हम अपने लोगों के अरमानों की बलि किसी और को चढ़ाने नहीं देंगे। जो झूठे और जालसाज लोग होते हैं उनको बेनकाब करेंगे। और इसी उद्देश्य के तहत एक गाइडलाइन पारित हुआ, जिसमें भारत में अनैतिक कार्य कर रही कंपनियों को झुकने को मजबूर किया गया। जो पिरामिड स्कीम, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मनी रोटेशन का कार्य किया करती थी, उन कंपनियों के शटर को बंद कराया गया। कुछ लोग तो गाइडलाइन के आर्टिकल्स को पढ़ के ही दहशत में आकर उन्होंने अपने सल्तनत को खुद से खाक कर दिया, और कुछ लोगों ने मजबूरन अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया, जो दूसरों के पैसों पर दूसरों को लूटने का कार्य किया करते थे। तो 2016 में ही डायरेक्ट सेलिंग का पिता आ चुका था, जो भारत सरकार के तौर पर आप कह सकते हैं कि गाइडलाइन पारित हो चुका था। जैसे आज कोविड की कंडीशन में कहते हैं कि कोरोना वायरस इतना ज्यादा भयानक है, कभी ओमिक्रॉन का रूप लेकर आ रहा है, कभी डेल्टा का रूप लेकर आ रहा है। शुरुआती दौर की परिस्थितियों से आप वाकिफ हैं। उस वक्त पारित हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप मेंटेन करें, आप मास्क का प्रयोग करें, लगातार हाथ धोते रहें, लोगों से 2 गज दूरी है बेहद जरूरी। अमिताभ बच्चन से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कॉलर ट्यून में आके आपको एहसास कराया कि कितनी ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क की इंपॉर्टेंस क्या है। यानी कि गाइडलाइन पारित हुआ, ये गाइडलाइन है। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग को भी गाइडलाइन के तहत एहसास कराया गया 2016 के सितंबर में। लेकिन जो ये पत्र आप देख रहे हैं, जो आपको ये दिख रहा है, जो ये आर्टिकल्स आपको दिख रही हैं, मैंने लगभग 23 दफे इसको पढ़ा है, 23 टाइम्स। और भारत के बड़े बड़े दिग्गज के आर्टिकल्स को मैंने देखा, और एक एक पॉइंट को इलिस्ट्रेटिव में अंडरस्टैंड करने की मैंने कोशिश की, और फाइनल कंक्लूजन मैं आपके समक्ष शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। फाइनल कंक्लूजन यही है कि जिस अंदाज में आपकी कंपनी ने अपना रुख इख्तियार किया था आज से 3 साल पहले, मैं आज भी गर्व से कह सकता हूं, ना मुकाबला कल किसी के साथ था, ना मुकाबला आज किसी के साथ है, ना मुकाबला कल भी किसी के साथ होने की गुंजाइश है। क्योंकि कंपनी ने अपने स्वरूप को उस प्रकार विराट स्वरूप बना रखा है, जिसमें कभी भी उन गतिविधियों के अंजाम को एहसास करने की भी जरूरत नहीं है। इसने इसके सारे एक एक गाइडलाइन को पालन किया है। यहां पर जो कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करेंगे, उसे ही इनकम जनरेट करने की एबिलिटी को एहसास करने का मौका है। जो निरंतर कर्म करके अपने कर्म के स्वरूप जो रिजल्ट प्राप्त करेंगे, वही यहां पर मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर बन सकते हैं। तो इसके जो ये गाइडलाइंस है ना, ये एक एक लाइन चीख चीख कर आपके रेनेटस के सक्सेस की कहानी को अपने लफ्जों में बयां कर रहे हैं। जिस प्रकार आपकी कंपनी ने एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हुए, रूल एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का निश्चय, जब आप सभी वेस्टिन होटल में पहुंचे थे, बहुत सारे दिग्गज कोलकाता वेस्टिन में पहुंचे थे, बहुत सारे दिग्गज ने जब ये एहसास किया कि हमने अलग अलग प्रारूप को तय कर लिया है और आपको अपग्रेड कर दिया है। जिस वक्त ये रूल लॉन्च भी नहीं हुआ था, उस वक्त हमारे शोधकर्ताओं ने, हमारी मैनेजमेंट ने उस प्रारूप को इंप्लीमेंट कर दिया था पूरे भारतवर्ष में। उस वक्त पूरे भारतवर्ष में इस प्रारूप को अपग्रेड कर दिया गया था। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, गाइडलाइन तो 2016 के सितंबर में आया, रूल अब लॉन्च हो रहा है। रूल और गाइडलाइन में फर्क क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा।
नियम में और सिद्धांत में फर्क क्या है, सिद्धांततः प्रमाण में फर्क क्या है, मैं आपको ये एहसास कराना चाहूंगा। कोरोना की बात से ही मैं एग्जाम्पल लीड करना चाहूंगा। आप मास्क पहनते हैं, ये आपके सुरक्षा के लिए जरूरी है। मास्क नहीं पहनते हैं, ये भी आपकी जवाबदेही है। आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे। अगर आप इथिकल कंपनी है, यानी कि आप एक बेहतर कंपनी है, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होकर लोगों को उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट देते हैं रिजनेबल रेट पे, आप सही हैं। आप अगर लूटते हैं, मार्केट में मनी रोटेशन करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, फिर भी आप सही हैं। लेकिन दंड के अधिकारी आप कब होंगे, आपके ऊपर कार्रवाई कब हो सकती है, जब आप किसी भी नियम और नियमावली का अनुपालन नहीं करेंगे। पहले गाइडलाइन था, कार्रवाई करने के लिए कोई कमेटी नहीं हुआ करती थी, यानी कि आप पे किस आधार पर कार्रवाई की जाए उसकी कोई एग्जैक्ट कड़ी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो ये डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन है, पहले एफआईआर होता था, तब जाकर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का जो प्रारूप है उसके अकॉर्डिंग कोई कार्य कर सकता था अगर कोई गलत कर रहा है तो। लेकिन अब इसके ऊपर एक कमेटी बैठी है, एक सिस्टम तैयार हुआ है, और ऐसा सिस्टम कि जितनी भी अनैतिक कंपनियां आज कार्य कर रही हैं, जैसे आप कोरोना काल में बगैर मास्क के सड़क पर घूमते हैं, और जिस राज्य में पेनल्टी यानी कि एक रूल बना है कि जो बगैर मास्क के चलेगा या जो ड्राइव कर रहा है बगैर सीट बेल्ट के चलेगा तो उसका चालान इतने रुपए का कटेगा, वो फिक्स है। उसी प्रकार अब डायरेक्ट सेलिंग में अब ये रूल, नियम और नियमावली लॉन्च हुआ है, जिसमें जो अनैतिक कार्य करेगा उसको सजा भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए कमेटी है, इसको देखने के लिए पिता है, इसको देखने के लिए सरकार है, इसको देखने के लिए राज्य सरकार है, उसके बाद केंद्र सरकार है, जो हर कंडीशन पे आपकी और निगाहें रखती है। तो पहले का और अब का डिफरेंसेस क्या है? पहले सिर्फ गाइडलाइन था। आप एग्जांपल कोरोना से ही मैं फिर से देना चाहूंगा, आप मास्क पहने ना पहने जवाबदेही आपकी है। हमने बता दिया कि पहनना जरूरी है, सरकार ने पहले बस इतना ही किया था। अब पहने ना पहने आपकी सुरक्षा, मतलब आपकी जिंदगी आपके हाथ, ये पहले की कंडीशन थी। लेकिन अब सरकार ने कड़ाई कर दिया, यानी कि रूल लॉन्च कर दिया, बगैर मास्क के मार्केट में निकलेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले ट्रैफिक पुलिस आपको पेनल्टी ठोकेगा, 100% आपका चालान कटेगा। और अगर आप बगैर मास्क के पकड़े जाते हैं, जहां पे रूल लॉन्च हो चुका है, वहां पे आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, कहीं 50 रुपए देना पड़ेगा, कहीं 250 रुपए देना पड़ेगा। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में जो अनैतिक कार्य करेंगे, जो पैसा रोटेशन करेंगे, जिनकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर वे में नहीं है, जिनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सॉलिड नहीं है, वो घुटने टेक देंगे। और मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है, रेनेटस वेलनेस उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट, भारत के इतिहास में पहली कंपनी है जो सबसे सस्ते दरों पर इस क्वालिटी के साथ देती है, और अब 12 इंग्रेडिएंट के साथ आपके बीच में लॉन्च करने को तैयार है। मैंने क्या कहा? 12 इंग्रेडिएंट के साथ में। ये सारे आर्टिकल्स एक एक लाइन हमने स्टडी किया है। अगर इस पे बात करना स्टार्ट करूंगा घंटों लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे। लेकिन बस इतना ही कह सकता हूं, उच्चतम गुणवत्ता और सबसे सस्ते दरों पर, उच्चतम गुणवत्ता सबसे सस्ते दरों पर इसने आपके लिए तैयार किया। सबसे सस्ते दरों पर मैं आपको एहसास कराना चाहूंगा, उच्चतम गुणवत्ता सबसे सस्ते दरों पर पूरे भारतवर्ष में इसने लॉन्च कर दिया। मुकाबला ना कल था, ना आज है, ना कल होने की दूर दूर तक भी संभावना है। मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, जिंदगी में जीतने के लिए, जीतने के जज्बे के लिए आपको लीडर्स की जरूरत पड़ती है, सॉलिड लीडर की। और 154 करोड़पति जो बनाए हैं रेनेटस वेलनेस ने, ढूंढ के देख लेना। अब आपने भी तो बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा ना, एक कंपनी मुझे ढूंढ के बता देना पूरे भारतवर्ष में जिसने 3 साल की अवधि में 154 करोड़पति बनाए और सिद्धांतों के अनुकूल बनाए हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बनाए हो, और एक प्रोडक्ट की बदौलत बनाए हो, दुनिया की आंखों में आंखें मिलाकर सुधार के साथ बनाए हो। एक भी कंपनी दिखा देना मुझे। मैं फिर कहता हूं, संशोधन की आवश्यकता हमें ना कल थी, ना आज है, ना कल होगी। हम अगर देखा जाए तो बस इतना ही कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो ये प्रारूप तय हुआ है, मुझे तो फील ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि रेनेटस की जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको एज इट इज किसी ने कॉपी कर दिया। मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मैं पढ़ रहा था, और रेनेटस के सारे रूल्स को मैं जानता हूं, मैं देख रहा था। तो जब इसके रूल एंड प्रारूप को जब मैं पढ़ रहा था, जब कंडीशंस को दोनों को मैच करने की मैंने कोशिश की, तो मैं हैरान हो गया। क्या सोच, क्या मैनेजमेंट की सोच है। हैट्स ऑफ टू मैनेजमेंट, सलाम है आपको जो आप लोगों ने इतनी शिद्दत से इतना बेहतरीन सिस्टम तैयार करके दिया।
और सलाम है आपके लीगल टीम्स को, कुशल शर्मा जी को मेरा सलाम है जो इतना बेहतर तरीके से सारी चीजों को कनेक्ट किया है। रोहित सिन्हा जी को मेरा सलाम है जो इस हद तक इतना बेहतर तरीके से मैनेजमेंट को संभाल के रखे हैं। और हमारे सारे मैनेजमेंट के पार्ट जितने भी लोग हैं उनको मेरा प्रणाम। आप लोगों ने इतनी मेहनत करके ये प्रारूप तय किया कि हमारे एक एक रेनोवियन आज के बाद गर्व से कह सकते हैं कि हमें संशोधन की जरूरत नहीं है। हमने तो वो प्रारूप तय किया है जिसका मुकाबला न कल किसी के साथ था, ना आज है, न कल होने की गुंजाइश है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इतना स्ट्रांग है। दुनिया में गुमराह होने वालों की बातों पे आपको नहीं जाना है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस अलग अलग तरीके से प्रमोट किया है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जानकारी के अभाव में, अरे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता भाई साहब, बहुत सारे ऐसे नमूने हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, उसके मायने क्या है नहीं समझ में आता। जैसे मैं एग्जांपल दूं, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान होता है। तो बहुत सारे लोगों को अगर एस का मायने नहीं पता तो उनके नजरिए बदल जाएंगे। समझ रहे हैं आप हमारी बातों को? छोटी छोटी चीजें हैं जो उसको लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है ना, और उसमें सिर्फ एक एस लगा देंगे ना, आयरन्स, इसका मतलब बहुत सारा लोहा नहीं होता है। आयरन्स का मतलब हथकड़ी हो जाएगा। तो इसके मायने अलग अलग होते हैं। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, अच्छी जानकारी है, तभी आप उसको पढ़कर अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन कमजोर है तो आप उस पर अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे नमूने हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, रेनेटस का मुकाबला ना कल किसी के साथ था, ना आज मुकाबला किसी के साथ है, ना कल किसी के साथ होने की गुंजाइश भी है। रेनेटस पूरे विश्व में रॉक करेगा और आपका फ्यूचर 100% सिक्योर है। यह ऋषिकेश पाठक का कमिटमेंट है आपसे, मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं। और परसों मुलाकात होगी जिंद में, और परसों से आपको शेड्यूल मिल ही गया होगा। पूरे हिंदुस्तान में रॉक करेगा कमांडो ट्रेनिंग भी और रॉक करेगा रेनेटस भी। तो आधे घंटे से 40 मिनट 45 मिनट के दरमियान आपको ये महसूस हो जाएगा मैं किस लखविंदर सिंह खंगूरा साहब के बारे में बोल रहा था। उनकी दहाड़, उनका अंदाज और उनका ऑफिस, सब कुछ आपको अभी लाइव दिखने वाला है। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आपने अपनी पूरी टीम को बुला लिया है? कैसी लगी अब तक की मुलाकात? कैसे लगे हमारे लखविंदर सिंह खंगूरा साहब? आप सब कुछ फील कर पाएंगे। तैयार हैं? तो देर ना करते हुए आमंत्रित करता हूं हिंदुस्तान के आन बान और शान, और पंजाब की सरजमी से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की है, उनके मुखारबिन से जब आप सुनेंगे तो आप खुद एहसास कर पाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं पूरे हिंदुस्तान के समक्ष लखविंदर सिंह खंगूरा साहब को। सर स्वागत है आपका। पूरा भारतवर्ष झुककर आपका इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सलाम है सर। थैंक यू सो मच पाठक सर, थैंक यू सो मच। क्या प्यारी आवाज है आपकी, और क्या रौनक थी आज आपके चेहरे के ऊपर, क्या वो खुशी मैं फील कर पा रहा था। मैं देख रहा हूं आपको कि आप इतने एक्साइटेड थे जब पूरी गाइडलाइन के ऊपर, रेनेटस वेलनेस के ऊपर, मेरी प्रमोशन के ऊपर, और सबको आप इतना मोटिवेट कर रहे थे कि एक्चुअल में पूरी क्लैरिटी हो रही थी कि आप यहाँ से बात कर रहे हो। इतनी खुशी मैंने कभी भी किसी स्पीकर के चेहरे के ऊपर नहीं देखी। सो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप जैसी हस्ती हमें प्रमोट करती है और हमारे बैकअप के ऊपर काम कर रही है। सो थैंक यू सो मच। मैं कंपनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे दिग्गज को ये ड्यूटी दी है कि आप हमें बहुत बड़े मुकाम पे लेके जाओ। तो पाठक सर आपका मैं बहुत ऋणी हूँ और थैंक यू करता हूँ कि आप इतनी डेडिकेशन से ये ड्यूटी निभा रहे हो। मुझे पता है अभी आप कहाँ पे बैठे हो और कितने काम आप एक साथ कर रहे हो, और मुझे प्राउड है। प्राउड तो मुझे पहले भी था आपके ऊपर, आज और भी ज्यादा हो गया। आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन ये कमांडो ट्रेनिंग का जो बीड़ा आपने उठाया है बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने का, सो आप इसको बड़ा बाखूबी अंजाम पे लेके जा रहे हो। सो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाठक सर। लव यू सो मच। हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं और हर टाइम दुआ करते हैं कि आपकी सेहत सलामत रहे और ऐसे ही हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित करते रहो। सो थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन बहुत ही प्यारे शख्स गुरतेज सर, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी
को दिखाया और प्रूव किया कि यहाँ से बहुत सारे लोगों की हेल्थ और वेल्थ ठीक हो रही है। तो उनको देख के हम लोगों ने रेनाटस वेलनेस को स्टार्ट किया। तो थैंक यू सो मच गुरतेज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद सुमित सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास श्रीवास्तव जी, उनका भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, जो बैकअप पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे दादा, प्यारे दादा सुरभुत्तो दत्ता सर, उनका बहुत बहुत थैंक यू, जो दिन रात इस कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने का जो पीड़ा उन्होंने उठाया और लगे हुए हैं। दादा को जब मर्जी, कोई मर्जी, आधी रात को भी अगर कोई काम बोलते हैं तो इमीडिएटली उसका रिप्लाई आता है कि दादा देखता हूँ, दादा मैं भेजता हूँ, दादा करते हैं। तो ये बहुत एक, ये दिल से हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी, यहाँ से नहीं, ये प्रोफेशन नहीं है, ये दिल से हो रहा है। कोई यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसी टीम नहीं है कि जो लोग होते हैं कि 9 to 5 PM, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिन रात जो कारवा चला रखा है सब लोगों ने मिलके, तो इसीलिए इतनी बड़ी ग्रोथ है, इसीलिए हम लोग इतने खुश हैं। इसीलिए रेनाटस वेलनेस में जो बंदा भी साइन करता है, 90 दिन के बाद वो इतना रिलैक्स हो जाता है, वो इतना तकड़ा फील करता है कि किसी जन्नत में आ गए, किसी कंपनी में नहीं, किसी जन्नत में आ गए। सो दोस्तों, मेरा नाम लखविंदर सिंह खंगूड़ा, मैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट दड़वा मंडी पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मुझे 2 साल हो गए हैं रेनाटस को एंजॉय करते हुए, रेनाटस को सीखते हुए। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी एक जन्नत में एंजॉय कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई पूछे कि भाई स्वर्ग कैसा होता है, तो मैं बोलूंगा जो बंदा रेनाटस वेलनेस के साथ जुड़ा हुआ है वो ऑलरेडी स्वर्ग में जी रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग में जी रहा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ और एक अच्छी रेपो, जिसके लिए बंदा सब कुछ करने के तैयार है। जो रेपुटेशन यहाँ पे बनती है, लोग नेटवर्कर की जगह डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। मैं अभी मेरा ड्रीम हाउस बन रहा है, तो वहां पे जितनी भी लेबर लगी हुई है, जितने भी लोग वहां पे आते हैं काम के लिए, तो हर किसी को यही लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, वो मुझे डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं। तो ये सब कुछ रेनाटस वेलनेस की देन है। सो थैंक यू सो मच रेनाटस वेलनेस। और थैंक यू करता हूँ मैं उस गॉड का, भगवान का, जिन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी को साइन करने के लिए थोड़ा बहुत माइंड बख्शा, जो हमारी यस हो गई। और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जन्म दिया, पाला पलोसा, अच्छी परवरिश की। और मेरी फैमिली का, मेरे बेटे का, मेरी मिसेज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे पल पल सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी पूरी इंटायर टीम का, बहुत सारे योद्धा हैं मेरी टीम के अंदर, जो डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, जो बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, जो बहुत खुश हैं। हम लोग इतनी खुशी खुशी से काम करते हैं, इतनी बॉन्डिंग के साथ काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा वो परिवार है, वो मेरी टीम नहीं है। सो थैंक यू सो मच माय ऑल टीम। तो जितनी भी और मेरी क्रॉस लेग्स भी हैं, वो भी मुझे बहुत प्यार देती हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा। जर्नी में क्यों शेयर करूंगा? क्योंकि साल का लास्ट दिन है आज। आज साल का एक लास्ट दिन है। आगे कल को नया साल आने वाला है। कल जब नया साल आएगा तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगेगा, जब भी नया साल आता है तो ऐसे लगता है कि यार एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, कि कोई नया टारगेट लिया जाए, कोई नया, जैसे कोई 2 व्हीलर लेता है, कोई 4 व्हीलर लेता है, कोई संकल्प लेता है, कोई अपने ड्रीम्स को लिखता है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है नए साल के ऊपर। तो मैंने इस 2 साल में अनुभव हुआ मेरा रेनाटस वेलनेस के अंदर, और मुझे 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सेल के प्रोफेशन में। तो वो मैं सारा आपको शेयर करूंगा। मैं क्यों शेयर करूंगा? क्योंकि उसका रीजन है। रीजन क्या है? मेरी जर्नी आपको एक चीज क्लियर कट आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल के प्रोफेशन में आप आए हो, आपको कौन कौन सी दिक्कत आएगी, सेल के प्रोफेशन में आप कहां तक जाओगे, सेल का प्रोफेशन आपको किन ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाएगा, सेल के प्रोफेशन में आपकी वैल्यू क्या होगी, सेल के प्रोफेशन में आपके साथ सेलिब्रिटीज, जैसे सर ने बताया कि जब लखविंदर सर के साथ
सौरभ गांगुली सर लंच कर रहे थे तो उनकी क्या फीलिंग थी। जब सीरियसली दोस्तों, जब गांगुली सर ने मुझे, जब मेरा उनसे पर्सनली मिलना हुआ तो उन्होंने मेरी तारीफ में 2 वर्ड बोले, यार क्या मजा आया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये फीलिंग्स भी होती है। उन्होंने बोला, पंजाबी में बोला, पाजी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ओ माय गॉड, जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जिनका मैच देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो सेलिब्रिटी आपको पर्सनली आपके साथ हैंडशेक करके बोले कि पाजी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। कहाँ से हो? पंजाब से। मैंने बोला जी सर मैं पंजाब से हूँ। पंजाब कहाँ से हो? फिर मैंने बताया कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट दड़वा मंडी। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि यार मैं अपने एरिया का, मैं अपने पंजाब का, मैं अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ। ये चीजें जब मैंने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया था, सेल के प्रोफेशन में आया था, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, तब मुझे नहीं पता था। तब मेरी नीड थी, तब मैंने पैसा कमाना था, तब मैं उस पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा था। लेकिन जब जब ये जैसे जैसे मैं अपनी ऊंचाइयों पे आता गया, जैसे जैसे मैं सेल के प्रोफेशन का मास्टर बनता गया, जैसे जैसे मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग को सीखता गया, जैसे जैसे मैं इस प्रोफेशन का बापू बनता गया, वैसे वैसे वो सुख, वो सुविधाएं, वो रिकॉग्नाइजेशन, वो पैसा, वो इंजॉयमेंट दोस्तों, वो टीम, वो फीलिंग्स, सब कुछ जब बंदा एंजॉय करता है ना। इसीलिए कहता हूं, अगर कोई मुझे पूछे कि भाई साहब स्वर्ग कैसा है, मैं बोलूंगा कि स्वर्ग अगर देखना है, रेनाटस वेलनेस ज्वाइन कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग साइन कर लो, सेल के प्रोफेशन को चूज कर लो दोस्तों, स्वर्ग यहीं पे है। यस, आज मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, आज मैं आपको क्लियर करूंगा भी प्रैक्टिकली कि सेल के प्रोफेशन में आप आ चुके हो। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में सेल के प्रोफेशन में आए होंगे, मैं भी जाने अनजाने में, एक नीड थी कि पैसा चाहिए, बहुत सारा कर्जा था फैमिली के ऊपर, मैं एक नीड के कारण आया था, जाने अनजाने आया था। मुझे नहीं पता था ये प्रोफेशन, सेल का प्रोफेशन क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मुझे नहीं पता था कुछ भी। मैं जाने अनजाने इस प्रोफेशन में आया था। मेरी तरह बहुत सारे दोस्त आज इस ट्रेनिंग में बैठे होंगे जो जाने अनजाने इस प्रोफेशन में आ गए। लेकिन दोस्तों आज आपको क्लैरिटी होगी कि आप जाने अनजाने किस अपॉर्चुनिटी को साइन करके, आप जाने अनजाने किस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ गए, जहां पे आपकी नीड, आपके ड्रीम, आपकी सब जरूरतें, आप एक नीड की जिंदगी से बाहर, जरूरतों की जिंदगी से बाहर निकल के ख्वाहिशों की जिंदगी को जीने लगोगे। ये मेरा वादा है, ये लखविंदर सिंह खंगूड़ा का वादा है। याद रखोगे आज की इस ट्रेनिंग के बाद। दोस्तों मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ बिल्कुल जीरो से, जहां से मैंने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया था। दोस्तों कुछ समय पहले, जब मैं 18 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में आया था, तो मैं कार ड्राइवर था। मेरी परवरिश एक अच्छी, बचपन मेरा बहुत अच्छा था। मेरे फादर साहब सरपंच थे, 2 प्लान वो सरपंच रहे हैं, लगातार वो 10 साल गांव के सरपंच रहे हैं। तो जब मेरा बचपन के दिन थे, जब पढ़ने का टाइम था, तो मुझे लगता था कि मैं सरपंच का बेटा हूँ, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की। फादर साहब को भी सल्यूट मिलते थे, मुझे भी सल्यूट मिलते थे। तो उस टाइम में पढ़ा नहीं, मैंने कोई काम नहीं सीखा। जैसे जैसे बड़ा हुआ, घर के हालात बिगड़ते रहे। कहते हैं ना, बिना काम के बहुत बड़े बड़े कुएं खाली हो जाते हैं, कुएं खाली हो जाते हैं। तो फादर साहब भी पॉलिटिक्स में लगे रहते थे, हमने भी कोई काम नहीं सीखा सारे भाइयों ने। तो हमारा बहुत सारा जो हमारा सिस्टम था वो खराब हो गया, बहुत सारा कर्जा हो गया। तो ऐसी नौबत आ गई कि जब बड़े हुए, जब शादी हुई, तो दोस्तों दिहाड़ी करने तक की नौबत आ गई। मैंने एक फैक्ट्री में पाइप भी उठाए, और मैंने अपनी जर्नी बहुत जीरो से स्टार्ट की। जब पता चला कि नहीं काम तो करना पड़ेगा, फिर मैं कार ड्राइवर रहा 1.25 साल 1.5 साल। मैं एक फैक्ट्री में एक कार ड्राइव करता था दोस्तों, 9 बजे से लेके 6 बजे तक मैं ड्यूटी करता था, मात्र 250 में महीने के ऊपर। तब मुझे पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सेल का प्रोफेशन है। तो जब दोस्तों मैं लगा हुआ था, मेरी नीड्स, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, मेरा ब्याज नहीं मेरे से उतारा जा रहा था, जो मेरे ऊपर कर्जा था। तो फैमिली को भी मैं कुछ भी दे नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं ऐसा दे पा रहा था जिससे मेरी फैमिली
खुश हो सके, जिससे मेरी फैमिली मेरे ऊपर प्राउड कर सके, वो सारी कंडीशन चल रही थी। तो दोस्तों किसी दोस्त ने जाने अनजाने, मैं उससे बातें करता रहता था, वो मेरा दूर का रिलेटिव था। मैंने बोला यार कोई ऐसा काम बताओ जो मेरी नौकरी के साथ साथ मैं कर सकूं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मेरे बहुत सारे सपने हैं, मैं उनको पूरा करना चाहता हूं। तो उस बंदे ने बोला भाई साहब ये काम कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, आप पार्ट टाइम कर लो, फिर बाद में धीरे धीरे फुल टाइम आ जाना। तो मैं कहता हूँ शुक्र है भगवान ने वो बंदा मेरी लाइफ में भेजा, और उसके उसकी लंबी उम्र हो। मैं उसका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये राय दी, मुझे सलाह दी। तो दोस्तों मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया। जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो मात्र बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास कोई सुख साधन नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक काम किया। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने काम स्टार्ट किया। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो काम स्टार्ट करने के बाद मैंने थोड़ा भागा, थोड़े एफर्ट किए। मैंने एक, जहां से मेरी स्टार्टिंग हुई, मैंने एक टू व्हीलर परचेज किया, जो 2002 में मैंने अपना वेस्पा स्कूटर परचेज किया, मात्र 6,000 रुपए का। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। मैंने अपने आप को और अपग्रेड किया, थोड़ा सा मैंने अपने आप को और अपग्रेड किया। मैंने और सीखा। मैंने देखा इस सेल के प्रोफेशन में क्या करना है, क्या करना है, क्या क्या करना है। मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। मैंने सिस्टम के साथ जब मैं कांटेक्ट हुआ तो मैंने 37,000 रुपए का किस्तों के ऊपर 10,000 डाउन पेमेंट देके मैंने अपना एक बाइक परचेज किया। जब मैंने अपना एक बाइक परचेज किया तो मेरी खुद की कोई प्रोफाइल नहीं थी। मैंने अपने ससुर के नाम पे वो लोन करवाया, उस बाइक का 37,000 रुपए का था, 27,000 का मैंने लोन लिया। फिर मैंने इस प्रोफेशन को और थोड़ा सा शिद्दत के साथ किया और इसको सीखा। बहुत सारी परिस्थितियां आई, बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं ये अच्छा काम नहीं है, ये मेंबर बनाने वाला काम है, ये लोगों को ठगने का काम है, ये है वो है। लेकिन मैं दोस्तों करता गया, मैं इसको सीखता गया। फिर मैंने और अपग्रेड किया अपने आप को थोड़ा सा। फिर मैं गाड़ी लेके आया। गाड़ी क्यों जरूरी थी, क्योंकि ठंड में बाइक पे ठंड लगती थी, जब बारिश आ जाती थी तब मैं काम पे नहीं निकल सकता था। तो मैंने अपने बाइक के साथ एक गाड़ी परचेज की, इस पे सिलेंडर किट लगवाई, गैस किट लगवाई, 25,000 की मैं गाड़ी लेके आया। फिर मैं और मेरी प्रोफाइल को मैंने और स्ट्रॉन्ग किया, मैंने और सीखा सिस्टम में आके कि सिस्टम क्या कहता है, सीनियर की बातों को फॉलो किया, कंपनी के ऊपर फेथ किया। फिर मैं एक और गाड़ी 1,10,000 वर्थ की 2007 में मैं एक और कार लेके आया। मैं अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करता गया। फिर मैं इस प्रोफेशन में फुल टाइम आ गया। मैंने अपनी उस जॉब को छोड़ दिया। मैं बड़ी शिद्दत के साथ लगा हुआ था इस प्रोफेशन में, मुझे मजा आ रहा था, मैं डे बाय डे अपग्रेड हो रहा था। लोग देख रहे थे कि यार पहले ये स्कूटर लेके आया, फिर ये मोटरसाइकिल लेके आया, फिर ये पुरानी कार लेके आया, फिर उससे बढ़िया कार लेके आया। फिर मैं और भागा, फिर मैंने और अपने आप को अपग्रेड किया। थोड़ा और चैलेंजेस आए, चैलेंज से मैं लड़ा। उसके बाद मैंने 2009 में एक नई कार अल्टो गाड़ी ली, 3,80,000 रुपए जिसका वर्थ था दोस्तों, 3,80,000 की गाड़ी ली। फिर एक बड़ा सा मैंने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। उस सेमिनार में मैंने 1,000 लोगों को इकट्ठा किया और इस गाड़ी की मैंने चाबियां जो की थी मैं उस सेमिनार में पकड़ी। लोगों को लगा वाह क्या बात है यार, बंदा कार ड्राइवर था, आज एक नई गाड़ी को एंजॉय करेगा। वो 1,000 लोगों में बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर हुआ इस सेमिनार को देख के, इस गाड़ी की चाबियां पकड़ते हुए। दोस्तों देख के मेरी प्रोफाइल और बड़ी हो गई। जो मेरी टांगे खींच रहे थे लोग, वो मेरे साथ मेरे काम को करने के लिए रेडी हो गए। जिन रिश्तेदारों को लगता था कि यार नहीं ये बंदा ग्रो कर रहा है, वो मेरा साथ देने लगे। मेरे घर वाले भी जो मेरी टांगे खींचते थे वो भी मेरा साथ देने लगे। उसके बाद मैंने और अपने काम को तेजी से बढ़ाया और शिद्दत के साथ मैंने काम किया। मैंने और सीखा। मुझे हिंदी नहीं आती थी इस टाइम, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। मैं पंजाब में काम करता था, मेरे साथ कोई अदर स्टेट का बंदा कोई भी नहीं जुड़ता था। फिर मुझे मेरी अपलाइन ने बताया बेटा हिंदी सीखो, हिंदी सीखोगे तब आपका पूरे इंडिया में काम जाएगा। तब आप जिनको पंजाबी समझ भी नहीं आती, तब आपको
वो लोग फॉलो करेंगे, तब आप हिंदी सीखोगे, तब आपका किसी भी स्टेट में जाके आप कोई सेमिनार लगाओगे, किसी को जोड़ोगे, फोन पे बात करोगे, तो आपके लिए हिंदी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों हिंदी का मुझे एक अक्षर तक नहीं आता था, मैं बहुत दूर भागता था हिंदी से, डर लगता था जब मुझे हिंदी में बात करनी पड़ती थी। तो मुझे ये लगता था जब मैं हिंदी में बात करता था कि ये कैसा टोहा पाटा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। ये मेरे विचार थे, मेरे मन में ऐसे नेगेटिव ख्याल आते थे कि यार ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अपनी अप्लायंस की, अपने सिस्टम की, अपनी कंपनी की, जो बंदा मेरे ऊपर बैठा है, मैंने किसी को दोस्तों इग्नोर नहीं किया। यही मेरी सफलता का राज है। मैंने सिर्फ सिस्टम को बड़ी जबरदस्त तरीके से अडॉप्ट किया है। मैं बहुत अच्छा लर्नर हूँ। अगर मुझे मेरी डाउनलाइन से भी सीखना पड़े ना, मैं रोज सीखता हूँ, मैं रोज सीखता हूँ। मेरी अपलाइन से सीखता हूँ, डाउनलाइन से सीखता हूँ, क्रॉस लेग से सीखता हूँ। मैं हर जगह जहां पे भी मुझे सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ। मैं कभी भी ईगो में नहीं आता, मैं सीखता, मैं डे बाय डे मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो मैं सीखता हूँ मैं अपनी डाउनलाइन को सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने हिंदी की बुक्स पढ़नी, मैं बहुत बोर होता था जब मैं हिंदी की बुक्स पढ़ता था, मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। फिर मैं बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, फिर मैं धीरे धीरे करके मैंने हिंदी के यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बहुत सारे देखने स्टार्ट किए। फिर मैंने हिंदी में बात करनी स्टार्ट की, फिर मैंने कॉल के ऊपर हिंदी में बात स्टार्ट करनी। आज मेरी हिंदी अच्छी खासी हिंदी में बोल लेता हूँ काम चलाने के लिए। आज आप लोग मुझे हिंदी में सुन रहे हो तो मुझे गर्व फील हो रहा है कि वो दिन और आज का दिन लखविंद्र खंगूड़ा कितना अपग्रेड कर चुका है तू यार अपने आप को। और दोस्तों मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, मेरी इनकम भी अपग्रेड हो गई, मेरा लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो गया। उसके बाद मैं और भागा और अपने आप को अपग्रेड किया। ईयर 2011 वर्थ 5 लाख की मैं और एक नई गाड़ी लेके आया, बड़ी कार लेके आया। उसके बाद दोस्तों मैंने और अपग्रेड किया अपने आप को, मैं और सीखा और टीम को सिखाया और भागा और इस सेल के प्रोफेशन को प्यार किया। सेल का प्रोफेशन दोस्तों एक ऐसा, मैं क्यों बार बार आपको सेल प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, उसका रीजन है, उसका रीजन है दोस्तों, इंडिया में, भारत में लोगों को मरना पसंद है लेकिन सेल के कारोबार में नहीं आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग से भागेंगे, वो सेल करने से भागेंगे, वो सेल के नाम पे भागेंगे, वो सेल के नाम पे मरना पसंद करते हैं लेकिन सेल के काम को करना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं कि इस सेल के कारोबार में, इस सेल के प्रोफेशन में आपको क्या क्या मिल सकता है। मैं इतना दिल से क्यों खुश हूं, आज पाठक सर इतना दिल से क्यों फील कर रहे थे कि हम उस प्रोफेशन में हैं जहां पे लोग अपना महीने का चेक, अपना हफ्ते का चेक कितना लेना है वो खुद लिख सकते हैं। वो खुद, आप अपना चेक इस महीने में कितना कमाना है वो खुद लिख सकते हो 1 तारीख को। ये है सेल का प्रोफेशन। और दोस्तों मैं भागा, मैंने और अपने आप को अपग्रेड किया। 2013 में मैं 8,65,000 की स्विफ्ट डिजायर ZDI लेके आया। उसके बाद मैंने, मेरी प्रोफाइल और स्ट्रांग होगी और दोस्तों लोगों को पता चल गया कि यार ये बंदा ग्रोथ कर रहा है, यार ये 2002 से चला था एक स्कूटर के ऊपर, आज ये 8.5 लाख रुपए की कार, नई कार एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों मैं और मोटिवेट हो रहा था अपनी अचीवमेंट के ऊपर। इसके बिटवीन बहुत सारे चैलेंज आए, फाइनेंशियली चैलेंज आए, लोगों ने टांगे खींची, बहुत सारे रिश्तेदार रूठ गए मेरे से कि तू काम क्या कर रहा है, तू बंदे को जोड़ने वाला काम कर रहा है, तू कंपनियां करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। बहुत सारे रिलेशन टूटे। मेरे घर वाले बोलते थे तू ये काम करके आ, मेरी मिसेज बोलती थी आप टाइम नहीं देते हमें, आप हमारे साथ प्रोग्राम पे नहीं जाते, हम आप किसी फंक्शन में नहीं जाते, किसी भोग के ऊपर नहीं जाते, किसी शादी के ऊपर नहीं जाते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मुझे मेरी मंजिल दिख रही थी दोस्तों, मुझे मेरी मंजिल दिख रही थी। मैं आपको लास्ट मंजिल भी दिखाऊंगा मुझे क्या दिख रहा था। मुझे भगवान, मुझे कोई एनर्जी, मुझे एक शक्ति हमेशा मोटिवेट कर रही थी कि नहीं बेटा भाग, ये टांगे खींचने वालों की परवाह मत कर, जब तू बड़ा काम करेगा इनकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, इन लोगों की स्टेटमेंट अपने आप चेंज हो जाएगी, तू परवाह मत कर इन लोगों की। दोस्तों मैंने किसी की परवाह नहीं की, मैं और भागा। फिर 2016 में मैंने ट्रेनो SUV 15 लाख रुपए का मॉडल जब लिया, फिर यहाँ पे 2000 लोगों को मैंने इकट्ठा किया,
बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरी टांगे खींचने वाले थे, बहुत सारे लोग थे जो मेरा साथ देने वाले थे। फिर मैंने यहाँ पे रिश्तेदारों को, यारों दोस्तों को, सबको इनवाइट किया। जब 15 लाख रुपए गाड़ी की 2016 के अंदर मैंने की पकड़ी, चाबी ली दोस्तों, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे ऊपर मीटर लगाया हुआ था, उनके मीटर के ऊपर मैं खरा उतरने लगा। क्या बात है यार, इतनी बड़ी कार अब ये बंदा एंजॉय करेगा। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे, उनका विजन क्लियर हो गया, नहीं सर इतनी बड़ी गाड़ी लेके आए, हमारा भी कुछ ना कुछ बनेगा। उन्होंने दोस्तों काम करना स्टार्ट कर दिया, मेरी प्रोफाइल और बड़ी बन गई, मैंने और सीखना स्टार्ट किया, मेरा और 2-4 स्टेटों में काम हो गया दोस्तों। मैं अपनी प्रोफाइल को बनाता गया, मैं अपने काम के साथ शिद्दत के साथ प्यार करता गया, करता गया। उसके बाद मैंने अपने आप को और अपग्रेड किया। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा दिन आया जो सपने दिखाते थे हमें, रेनेटस वेलनेस में भी आपको बहुत सारे सीनियर आपके सपने दिखाते होंगे, तो मुझे भी दिखाए गए थे मेरी अपलायंस ने। फिर मैंने अपनी सपनों की कार, मेरी ड्रीम कार, जिसका मुझे किसी दिन मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था, मेरे सीनियर ने, कि यहाँ पे आपके सपनों की कार आप एंजॉय करते हो। दोस्तों मैं 2017 में 65 लाख रुपए का ऑडी A6 मॉडल लेके आया। तो उस टाइम मुझे पता था कि मेरे से अगर कोई पूछे कि क्या मिल गया दोस्तों, दुनिया की वो सारी खुशियां जिसके लिए मैं भाग रहा था। क्योंकि मैं कारों का बहुत शौकीन हूँ, मैं गाड़ियों का बहुत शौकीन हूँ। अब मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, फोर्ड एंडेवर है, ऑडी है। अब भी मेरी प्लानिंग चल रही है कि मैं एक मर्सिडीज लेके आनी है। मैं पागल हूँ, मैं गाड़ियों के पीछे मैं ना पागल हूँ। मैं प्यार करता हूँ यार इनको, यही मुझे भगा रही थी। अगर आपका कोई सपना नहीं है, अगर आप बड़ा सोच नहीं पा रहे, अगर आप इन गैजेट के साथ प्यार नहीं करते, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम नहीं करते। आपके लोग टांगे खींचेंगे लेकिन आपको ऑडी दिखनी चाहिए, लोग आपको पीछे खींचेंगे, आपको मर्सिडीज दिखनी चाहिए। फिर आप परवाह नहीं करोगे किसी की, आप परवाह नहीं। मैंने भी परवाह नहीं की। 2017 में जब ऑडी लेके आया, मेरी प्रोफाइल और बड़ी हो गई, मैं अपने सेल के प्रोफेशन का बापू बन गया, मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग का मास्टर बन गया। फिर मुझे अपने आप कॉल्स, इससे पहले जब मैं अपग्रेड कर रहा था, मैंने काम को इतनी शिद्दत के साथ किया है ना दोस्तों, इतने डेडिकेशन के साथ किया है, मुझे प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ी किसी के पास जा जाके। शुरू शुरू में मैंने किया, मैंने रिटेल भी किया, मैंने प्रोडक्ट बहुत रिटेल किया। जैसे बहुत सारे दोस्तों को लगेगा कि यार ये रिटेल करने का कारोबार है, ये प्रोडक्ट बेचने का कारोबार है, ये सेल करने का कारोबार है। यस, करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती दौर में करना पड़ेगा दोस्तों। यस, शुरू के 6 महीने से लेके 1 साल आपको बहुत सारी रिटेल करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको निकलना पड़ेगा। जब वो प्रोडक्ट आप लोगों को बांटोगे, लोगों को रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट लोगों को मोटिवेट करेंगे, फिर वहीं से पेशेंट आपके पास आएंगे, और एक पेशेंट जब रिजल्ट लेके लोगों को प्रमोट करेगा, वो एक लीडर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका एक लीडर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन शुरुआत प्रोडक्ट से होगी, शुरू में आपको प्रोडक्ट सेल करने होंगे। मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट सेल किया, मैंने बहुत रिटेलिंग की, लेकिन आज आलम ये है, आज मेरा जो सेल का कारोबार था, आज जो मेरा रिटेल का बिजनेस था, जो मैं बेचने का काम करता था, वो आज बेचने से, सेल करने से, रिटेलिंग करने से सर्विस में कन्वर्ट हो गया, सर्विस में कन्वर्ट हो गया। आज मैं मेरी टीम को ओनली सर्विस देता हूं, आज मैं मेरे लोगों को सर्विस देता हूं, आज मैं सेल नहीं करता दोस्तों, आज मैं ओनली सर्विस देता हूं। आज मैं एक ब्रांड बन चुका हूं, आज रेनेटस वेलनेस के अंदर मैं ब्रांड, लखविंदर खंगूड़ा एक ब्रांड बन चुका है, नॉट ए सेलर। सेलू नहीं हूं मैं। शुरू में मैंने सेल की, मैं सेलू बन के मैं चला, लोगों के पास प्रोडक्ट दिए, लेकिन सेल से मैंने सर्विस में कन्वर्ट किया अपने आप को, सर्विस से मैंने प्रमोशन में कन्वर्ट किया। आज मैं अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करता हूं, सेल नहीं करता। आज अगर मुझे कोई फोन करे कि लखविंदर सर 100 प्रोडक्ट चाहिए, आपसे लेने हैं, आप देके जाओ, 10 किलोमीटर का रास्ता है, मात्र 5 मिनट में आप प्रोडक्ट देके चले जाओगे, पेमेंट कैश देंगे, 100 प्रोडक्ट चाहिए। नो, मेरे पास सेल करने के लिए आज टाइम नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस था। मैंने सेल से स्टार्ट किया, फिर मैंने
सर्विस में कन्वर्ट किया, आज मैं प्रमोटर हूं दोस्तों, आज मैं प्रमोशन करता हूं। आज मेरे पास प्रमोशन करने के लिए टाइम नहीं है, आज मैं अपने काम की प्रमोशन करता हूं, मैं लाखों रुपए पर वीक का कमा रहा हूं, आज मेरा प्रमोशन में कन्वर्ट हो गया। आपको भी अगर लग रहा है ना कि ये प्रोडक्ट बेचने पड़ रहे हैं, ये प्रोडक्ट बहुत घर घर जाना पड़ रहा है, दोस्तों ये प्रोसेस से आपको निकलना पड़ेगा। भगवान जब देता है, कहते हैं ना कुम्हार भी जब अपना घड़ा बनाता है तो उसको ना आकार देने के बाद अग्नि में रखता है, तपाता है उसको, उसके बाद जब उसको निकाल के देखता है ना, ऐसे टनका के देखता है, खड़का के देखता है कि ये पक गया कि नहीं पक गया। जिस कुम्हार ने घड़े के अंदर मात्र पानी डालना है उसको खड़का के देखता है, तो भगवान ने, उस एनर्जी ने, इस सृष्टि ने, इस प्रकृति ने आपको यार गाड़ियां देनी है, आपको बंगलो देने हैं, आपको गोल्ड देना है, बैंक बैलेंस देना है, लाइफस्टाइल देना है, इतना बड़ा मान सम्मान देना है, क्या वो आपको खनका के नहीं देखेगा? क्या वो आपको पकाएगा नहीं? ये रिटेलिंग का जो प्रोसेस है ना दोस्तों, ये पकने का प्रोसेस है। यस, जैसे मैं पका, जब पक गए ना फिर आपको रिटेलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आज प्रमोशन करता हूं बहुत बड़े लेवल पे, आज प्रमोशन का पैसा है, आप भी आज रिटेलिंग कर रहे हो, मायूस मत हो, टेंशन मत लो, आपका प्रोडक्ट कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा, दबा के प्रमोट करो, दबा के रिटेलिंग करो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपको रिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस फैल जाएगा, आप प्रमोशन करोगे उस बिजनेस की, आप प्रमोटर बन जाओगे, आप रेनेटस वेलनेस के अमिताभ बच्चन बन जाओगे, आप रेनेटस वेलनेस के आमिर खान बन जाओगे, आप रेनेटस वेलनेस के शाहरुख खान बन जाओगे दोस्तों। यस, आपको पकाना होगा दोस्तों। ओडीआई, फिर मेरी और चाहते बढ़ती गई, फिर रेनेटस वेलनेस में आके, रेनेटस वेलनेस में आके तो वैसे बंदा, आपको पता ही है क्या फीलिंग्स होती हैं, ड्रीम बड़े हो जाते हैं। ये कार मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है, उसके बाद मैं और भागा और दबा के काम को किया, मेरी जो सपनों की कार थी, जो धांसू कार, जो ट्रक जैसी, फिर मैंने अपने सपनों की एक और गाड़ी लेके आया, फोर्ड एंडेवर। आज मैं इस गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूं दोस्तों, वीआईपी नंबर PB13BK1111। हमारे यहाँ पे एक मंत्री है सिंगला साहब, उनकी सारी गाड़ियों के नंबर 1111 है, उनके पास भी ब्लैक कलर की फोर्ड एंडेवर है, तो मैंने भी बोला कि मैं ब्लैक कलर की फोर्ड एंडेवर लेके आऊंगा और उसके ऊपर 1111 नंबर लगाऊंगा, चाहे भले वो नंबर 5 लाख रुपए का मुझे क्यों ना लेना पड़े। ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है, ये है सेल प्रोफेशन की पावर, ये है रेनेटस वेलनेस की पावर। बिकॉज ऑफ रेनेटस वेलनेस तगड़े हो जाओ दोस्तों, बहुत बड़े प्रोफेशन पे आ गई। उसके बाद जो मेरी चाहतों का, जिसे कहते हैं ना कि एक ड्रीम हाउस, चाहतों का हाउस, जिसपे सारी लग्जरी सहूलतें हों, सारी आपकी ख्वाहिशों का, अब ये 2 करोड़ रुपए का हाउस बना रहा हूं दोस्तों, बिकॉज ऑफ सेल प्रोफेशन। यस, बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ रेनेटस वेलनेस। आप कमेंट कीजिए, क्या आपको ऐसा सपनों का घर चाहिए? क्या आप ऐसा घर बनाना चाहते हो जहां पे पूल भी हो, बियर बार भी हो, थिएटर भी हो, स्टूडियो भी हो, बहुत जबरदस्त, हर हर एक रूम में एसी हो, गार्डन हो, जहां पे आपको फील हो कि यार मैं डेली अपने 5 स्टार में बैठा हूं? चाहते हो? अगर चाहते हो तो यस कीजिए, कमेंट कीजिए, हेलो कमेंट कीजिए, अपने आप से कमेंटमेंट कीजिए। यस, ये मैंने सारी जर्नी क्यों शेयर की है? क्योंकि आपका विजन क्लियर करना है, क्योंकि आपको एक लक्ष्य दिलाना है। आज मैंने नए साल के लिए, 2021 निकल चुका है दोस्तों, निकल चुका है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल गई रेनेटस वेलनेस में 2021 के अंदर। मेरी बदल गई, वीरभद्र चौधरी की बदल गई, राजवीर सेखों की बदल गई, मेघराज शर्मा जी की बदल गई, हरविंदर काका, जब मुझे हरविंदर काका जी मिले थे, मुझे एक ही बात सर ने बोली कि भाई साहब, बड़े भाई, एक ही जरिया, आप वो जरिया हो, वो उम्मीद हो जो हमें बचा सकते हो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सुसाइड करने की सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। जब हरविंदर काका जी से मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी एक्टिविटीज देख के उन्होंने मुझे फोन किया था कि भाई साहब, मैंने रेनेटस वेलनेस में काम करना है, रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन करना है, मात्र एक रास्ता है, लखविंदर खंगूड़ा, जो मुझे रेनेटस वेलनेस में सक्सेस दिला सकता है। दोस्तों, हरविंदर काका ने जब मुझे वो कॉल किया था ना, बोला भाई साहब इतने हालात खराब हैं,
इतने हालात खराब हैं, सुसाइड करने की सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। दोस्तों आज मुझे मेरे भाई पे ऊपर, हरविंदर काका की वर्किंग स्टाइल के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनकी डेडिकेशन के ऊपर फक्र है, गर्व है। आज मेरे गले में आंसू आ जाते हैं जब वो पोस्ट डालता है। जो वो बंदा इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, अपनी टीम को आगे लेके चल रहा है, वो रेनाटस वेलनेस में इतना बड़ा काम कर रहा है, उसके लाखों रुपए के वीकली चेक आ रहे हैं। आज मेरा सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि यार तूने इस बंदे को साइन कराया था, तूने सारी एक्टिविटी दिखाई, वो तेरी एक्टिविटी देख के बंदा रेनाटस वेलनेस में आया। और आज जो बंदा सुसाइड कर रहा था, वो नई नई गाड़ियां ले रहा है, वो लोगों का विजन क्लियर कर रहा है, वो लोगों को अमीर होने का रास्ता बना रहा है। जो बंदा खुद मरने के लिए तैयार था, आज वो लोगों को जिंदगियां बना रहा है। यार प्राउड फील करा कीजिए अपने अपने डिसीजन के ऊपर, प्राउड फील कीजिए कि आप रेनाटस वेलनेस का हिस्सा हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ये ख्वाहिशों का घर, तो व्हाट टू डू, करना क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है वो मैं आपके साथ मोटा मोटा शेयर करूंगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, किसी दिन फिर टाइम मिला मैं आपके साथ ब्रीफली शेयर करूंगा कि करना क्या है। मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहूंगा हमने क्या करना है। दोस्तों नए साल के ऊपर संकल्प लेना है। संकल्प की शक्ति जो होती है ना, वही बड़ा काम कराती है। संकल्प लेना है, हमने लक्ष्य बनाना है नए साल के अंदर, 2022 के अंदर हमने एक संकल्प लेना है। दृढ़ इच्छा शक्ति, जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तब पूरी कायनात आपको वो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी करवाएगी जो आपके अंदर दिमाग और दिल से जब आप सोच के चलोगे, तो वो सारी इच्छा शक्ति आपकी पूरी होगी। इच्छा शक्ति प्रबल प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यस, चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। जब आपके अंदर चाहिए ही चाहिए की इच्छा शक्ति आएगी, तब आपका बहुत बड़ा व्यापार होगा, तब आपके ड्रीम पूरे होंगे, तब आपकी बहुत बड़ी टीम क्रिएट होगी। दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी, एक जैसे 2 जनवरी को हमारी नई क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहले तो आपने 31 जनवरी के ऊपर फोकस करना है। ये जो क्लोजिंग चल रही है 2 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक हमारा रिट्रीट चलेगा। रिट्रीट कंपनी का एक ऐसा जबरदस्त टूल है दोस्तों, जो बहुत बड़े लेवल पे विजन क्लियर करता है। मुझे भी जब मौका मिला था रिट्रीट के ऊपर जाने का, तब मैंने देखा कि यार कोई 15 लाख, कोई 14 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। वाओ यार, मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपनी टीम को लेके आऊंगा, मैं भी बहुत सारे लोगों का विजन यहाँ पे क्लियर करूंगा। दोस्तों क्या वहां पे विजन क्लियर होता है, कितने, जैसे अभी जो रिट्रीट हुआ था, सौरभ गंगोली सर आए, सौरभ गंगोली सर ने अपने विचार हमें बताए, अपनी सोच हमारे साथ शेयर की दोस्तों वहां पे। और फिर कंपनी बैकअप पे क्या क्या हो रहा है, दत्ता सर ने बहुत सारी चीजों को हमें हमारे साथ क्लियर किया। तो हमारा विजन, वैसे हम करोड़ों रुपए रेनाटस वेलनेस से कमा चुके हैं, फिर भी हमारा विजन जो थोड़ा बहुत कहीं पे लग रहा था कि कुछ ना कुछ, वहां पे जाके रिट्रीट के ऊपर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और कंपनी के ऊपर बिलीव बढ़ गया, और प्यार हो गया रेनाटस वेलनेस के साथ। दोस्तों क्या एंजॉय किया, क्या मोटिवेट होके आए वहां पे हम लोग। तो रिट्रीट बहुत जरूरी है, रिट्रीट के ऊपर फोकस करिए। आज भी, कल तक बहुत सारे लोगों का रिट्रीट क्वालिफाई होने वाला है, 31 दिसंबर को जी रिट्रीट क्वालिफाई होने वाला है। बच्चे बच्चे का चेक कीजिए कि कितनी कमी है, जितनी भी कमी है उसको पूरा कीजिए। फिर आगे जनवरी में जो रिट्रीट होगा वहां पे लेके जाइए। फिर लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ बैठ के उनके रिट्रीट को देखिए कि 2 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कितने लोग आपके साथ रिट्रीट पे जा सकते हैं, कितने लोगों को आपने लेके जाना है। वो लक्ष्य बनाइए, वो गोल सेट कीजिए रिट्रीट के ऊपर। पहले 90 दिन प्रूफ करना है। जितने भी नए दोस्त जब पुराने काम कर रहे हैं, 90 दिन की एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ, एक ऐसा माहौल बनाओ, उसके ऊपर काम करो। 90 दिन में अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाओ जी, बैंक स्टेटमेंट। हमारे विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में जो भी बंदा साइन होता है, मैं उसको 90 दिन का टाइम देता हूँ। बेटा जा तो 90 दिन में कुछ कर जाओ, या फिर 90 दिन के बाद रेनाटस वेलनेस विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप छोड़ जाओ, किसी और के साथ साइन हो जाओ। मैं हमेशा एक ही चीज माइंड सेट करता हूँ, जब भी किसी नए बंदे के साथ बैठता हूँ, मैं उसको 90 दिन का टाइम देता हूँ कि ये 90 दिन, ये 90 डेज
तेरी जिंदगी के बदलाव के दिन हैं। तुझे प्रूव करना है। जब हम लोग कंपनी साइन करते हैं, बिजनेस साइन करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर मीटर लगा के रखते हैं कि देखते हैं इसने ये कंपनी कर ली, इसने ये काम कर लिया, देखते हैं इसका कुछ बनता है नहीं बनता, अगर कुछ बनेगा हम लोग इसके साथ जुड़ के काम करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। यस, वही 90 दिन होते हैं आपको दिखाने के, उन लोगों के मीटर के ऊपर खरा उतरने के, अपने आप को प्रूव करने के। दोस्तों, जितना साल में काम करना है वो 90 दिन में कर दीजिए, जितना एक साल में खर्चा करना है वो 90 दिन में कर दीजिए, जितना एक साल में अर्निंग होगी वो आपको पहले 90 दिन में आएगी। जब वो 90 दिन की स्टेटमेंट लेके आप लोगों के पास बैठोगे दोस्तों, बंदा आपसे सवाल नहीं करेगा, बंदा आपसे प्लान नहीं पूछेगा, बंदा बोलेगा भाई साहब बताओ करना क्या है, मैं साइन होना चाहता हूँ, मुझे भी 90 दिन के अंदर इतना पैसा कमाना है। 90 दिन में प्रूव कीजिए अपने आप को, 90 दिन की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करिए, मिड टर्म गोल बनाइए, सेल्फ अपग्रेड कीजिए अपने आप को। पाठक सर, मेरे पास टाइम है 8:05 हो गए, क्या मैं 10 मिनट और ले सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बता रहे हैं आप, बिल्कुल टाइम ले सकते हैं सर, 10 मिनट आप ले सकते हैं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिड टर्म गोल, सेल्फ अपग्रेड करना है आपने। सेल्फ अपग्रेड क्यों जरूरी है? अपने आप के ऊपर काम करना है। मैंने एक ड्राइवर से लखविंदर खंगूड़ा तक बनने का सफर तय किया है दोस्तों। मैंने अपने आप को सेल्फ अपग्रेड किया है। मैंने हिंदी बोलना सीखा, मैंने अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा थोड़ा सीखा, मैंने स्टेज के ऊपर बोलना सीखा, मैंने लोगों को इनवाइट कैसे करना है सेमिनार के ऊपर, क्राउड ज्यादा कैसे करनी है, चेयर कैसे सेट करनी है सेमिनार के ऊपर, मैनेजमेंट कैसे करनी है सेमिनार की, कि अपनी टीम को कैसे आगे लेके चलना है, मैंने वो सब कुछ सीखा। क्या आप सीख रहे हो? अगर नहीं सीख रहे तो सीखना स्टार्ट कर दीजिए, सीखोगे आगे बढ़ोगे। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। पैसे सीखने से और सिखाने से आएंगे, काम करने से नहीं आएंगे। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, आपने अपने आप को सेल्फ अपग्रेड करना है। उसके बाद दोस्तों, मिड टर्म गोल, क्रिएटर बनना है आपने। क्रिएटर आपने लोगों को क्रिएट करना है, अपनी टीम में लोगों को लीडर बनाना है। जैसे आप खुद लीडर बन रहे हो अपनी अपलाइन से सीख सीख के, जो आपकी अपलाइन आपको बता रही है, जो आप अपलाइन के कहने से कर रहे हो, वही काम आपने अपनी डाउनलाइन से करवाने हैं। वही एटीट्यूड आपने बनाना है कि यस, मैं एक लीडर हूं। अगर मेरे सर मुझे ये सिखा सकते तो मैं भी एक लीडर हूं, मैं भी अपनी टीम को सिखाऊंगा। जिम्मेवारी लेके चलना है, जिम्मेवारी। जब आप अपनी टीम की जिम्मेवारी लेके चलोगे तो आपकी टीम आगे बढ़ेगी, आपकी टीम ग्रो करेगी। जब आपकी टीम ग्रो करेगी, आपको पैसा आएगा। जब आपको पैसा आएगा तो ये जिंदगी के सारे आनंद आएंगे, ये सब कुछ आपको बनेगा। आपने अपनी टीम के लिए दौड़ना है, अपनी टीम की जिम्मेवारी लेनी है, सिखाना है, प्लान सिखाना है, बोलना सिखाना है, उन्होंने कपड़ा कैसे पहनना है वो सिखाना है, जैसे केयर करनी है अपनी टीम की। क्रिएटर बनना है, लीडर तैयार करने हैं, जिम्मेवारी लेनी है। जिम्मेवारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती, जो मात्र ली जाती है। आपने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके चलना है। जितना ज्यादा जिम्मेवारी लेके चलोगे उतना बड़ा काम होगा, जितना ज्यादा जिम्मेवारी लोगे टीम की उतना बड़ा काम होगा। पिछली क्लोजिंग में जो पीछे क्लोजिंग निकली थी, हमारे मनोज भाई आए थे हिमाचल प्रदेश से, तो उनका गला खराब होने लगा, गला दबने लगा। एकदम से मेरे अंदर ना, मैं पागलों की तरह फटाफट उनका अल्टरनेट नंबर ढूंढने लगा। फिर मैंने उनके पार्टनर को फोन किया जो उनके साथ काम करते हैं, दिनेश भाई को बोला, दिनेश भाई फटाफट मनोज भाई की फैमिली को बोलो उनको गर्म पानी दे के आए। आपने देखा होगा तो उनकी फैमिली, उनके माता जी गर्म पानी उनको गाड़ी में दे के आए। तो दोस्तों, मैं ढूंढता रहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी कहाँ पे निभाऊं, कहां पे मेरे लीडर को क्या चाहिए वो मुझे पता होता है, तो उसी टाइम मैं एट ए टाइम उसको देने की कोशिश करता हूँ। जिम्मेवारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती, जो ली जाती है। जिस दिन आप अपनी टीम की प्रॉपर जिम्मेवारी उठाने लगे दोस्तों, आपको करोड़पति क्या, अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लीडर क्रिएट करिए, क्रिएटर बनिए। उसके बाद क्लोजिंग, उसके बाद दोस्तों क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग, बड़ी क्लोजिंग करनी है। जो ये हमारी लास्ट क्लोजिंग चल रही है, 2021 की लास्ट क्लोजिंग चल रही है, 1/1/2022
ये रेनाटस वेलनेस में आपकी लास्ट क्लोजिंग है। ये सबसे बड़ी क्लोजिंग करनी है, सबसे बड़ी। एक तो आपके बहुत सारे लोगों के रीट्रीट क्वालिफाई होंगे इसमें। दूसरा, आपका जो चेक आएगा ना, जो आपका पहला चेक आएगा 2022 का, क्योंकि जब आप कल क्लोजिंग करोगे तो इसका चेक, पहला चेक अगले साल में आएगा 2022 में। इसको कोशिश करो बड़ा बनाने की, बहुत बड़ा चेक बनाने की, ताकि आपका माइंड सेट हो सके कि यार पहली क्लोजिंग में मेरा चेक सारी क्लोजिंगों से बढ़ के बड़ा चेक आया है। तो दोस्तों कल जान लगा दीजिए इस क्लोजिंग के ऊपर, बहुत बड़ी क्लोजिंग करनी है। जितने चेक इस साल में 2021 में लिए हैं, सबसे बड़ा चेक, पहला चेक जो 2022 में आए, वो आपका सबसे बड़ा चेक होना चाहिए। और सबसे ज्यादा लोगों के अपने रीट्रीट के टूर क्वालिफाई करवाने हैं। क्लोजिंग, सबसे बड़ी क्लोजिंग कल को हमारी होने वाली है। मेरी गुड विशेष आपके साथ हैं, पाठक सर की गुड विशेष आपके साथ हैं दोस्तों, बहुत बड़ी क्लोजिंग करेंगे। लास्ट में एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर मैं बोलूंगा, आपका बहुत थैंक यू करूंगा आप सबको, मेरी और मेरी फैमिली और पाठक सर की तरफ से, रेनाटस वेलनेस की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। हम 2022 में बहुत बड़ा काम करेंगे, इतिहास रचेंगे, रॉक करेगा पूरे भारतवर्ष में रेनाटस वेलनेस, और हम आपके साथ हैं। कहीं पे भी इस लखविंद्र खंगूड़ा की जरूरत पड़ती है दोस्तों, एक आवाज दे देना, एक आधी आवाज के ऊपर आप लोगों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। जान लगा देंगे रेनाटस वेलनेस को नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए पूरे विश्व में। सो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच, रॉकिंग रेनाटस, लव यू सो मच ऑल। थैंक यू पाठक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या विश्वास जगाया अपने लोगों के अंदर, लोगों ने ये महसूस कर लिया, लोगों ने ये एहसास कर लिया कि अगर हमने शिद्दत से अपनी पूरी ताकत 2022 के आगाज से अंजाम तक पहुंचा दी, तो हर उस अभूतपूर्व कामयाबी को हम चूम सकते हैं, जिस अभूतपूर्व कामयाबी की सपनों में भी परिकल्पना करना भी इम्पॉसिबल है। और आपने ये सिद्ध करवा दिया, लोगों ने ये एहसास कर लिया कि वक्त, हालात, परिस्थितियां कैसी भी होंगी, 2022 में मेरे सारे अरमान पूरे होंगे। आज लोगों को ये गर्व हुआ आज की ट्रेनिंग में, डायरेक्ट सेलिंग अधिनियम, डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल एंड रेगुलेशंस लॉन्च हुए हैं, कहा जा सकता है कि बस पूरा का पूरा ये कॉपी है रेनाटस वेलनेस का। बस आप ये भी कह सकते हैं, मुस्कुराते हुए कह सकते हैं, इतना बेहतर तरीके से आपके मैनेजमेंट ने पहले ही आपको तैयार कर रखा है हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए, और अपने आप को इतना सुरक्षित कर रखा है कि दुनिया के किसी इंसान की आंखों में आंखें मिलाकर आप कह सकते हो कि हमारा प्लान कल भी अव्वल दर्जे का था, हमारा प्लान आज भी अव्वल दर्जे का है, और जिंदगी में 100 साल तक की तैयारी कर ली है हमने, और 100 साल बाद भी जब खंगाल के देखोगे हमारे प्लान को, उस वक्त भी ये अव्वल दर्जे का ही रहेगा, ये लोग महसूस कर पाएंगे। तो आप सभी को 2022 के जो कल सुबह की अगली जो पहली किरण होगी, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी के एक एक लम्हे को बस जीना है, काटना नहीं है साहब। जिंदगी काटने वालों की कमी नहीं है बाजार में। लोग हर वक्त सिर्फ बहाने बनाते हैं, दर्द में रहते हैं, चीखते हैं, जिंदगी से मोहब्बत करने का उनके पास कोई वजह नहीं होता। मेरे दोस्त, आज 2021 के आखिर में जिंदगी के सारे गम को आप भुला दो, ईश्वर की तरफ आप देखो, सर उठाओ ऊपर और ईश्वर को कहो, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, मेरी जिंदगी के सारे दर्द को तू आज सोख जा, और कल सुबह की पहली किरण से मुझे ये वरदान दे, मुझे ये ताकत दे कि रेनाटस वेलनेस की इस दुनिया में मैं इतिहास पढ़ू ना, इतिहास रच जाऊं, और 2022 के जब 31 दिसंबर को मेरी मुलाकात हो हमारे लोगों से, तो उनकी आंखों में आंखें मिलाकर मैं भी कह पाऊं कि इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, और वो सिर्फ और सिर्फ रेनाटस की बदौलत है। यही संकल्प के साथ आज के आज और अभी के अभी से आप कूद जाएं,
हमारी तरफ से और लखविंदर सिंह खंगूरा साहब की तरफ से, रेनेटस वेल्स की तरफ से, जय हिंद, रॉकिंग रेनेटस।